धरती की हर हलचल पर अंतरिक्ष से अब पैनी नजर रखने वाले सैटेलाइट को तैनात कर दिया गया, जिसका नाम है निसार। जहां पर नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से बने इस सैटेलाइट से दुनिया राहत की सांस ले रही है। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 पर नासा और इसरो निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया और 30 जुलाई को ही रूस के कामचटका प्रायद्वीप में एक बड़ा भूकंप आया था। यही समझ लीजिए कि निसार ऐसे ही खतरों को पहले ही बताएगा, इसको लेकर वो चेतावनी जारी करेगा। आप रिपोर्ट में देखिए इसकी खासियत को। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, अनुपम अद्भुत सैटेलाइट निसार। बड़े भूकंप सुनामी से पहले बजेगा खतरे का सायरन। बड़े खतरों से निपटने में कारगर, लागत $1.5 बिलियन। 30 जुलाई 2025 का दिन भारत और दुनिया के लिए ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। इसी दिन निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो और नासा की साझेदारी ने एक ऐसा सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजा जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी दे देगा। इसी कारण इसे धरती का MRI स्कैनर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह धरती की सतह की इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है कि सेंटीमीटर के बदलाव भी यह पकड़ लेता है। यही समझिए कि नासा और इसरो ने मिलकर वो काम कर दिया है जिससे पूरी दुनिया अब राहत की सांस ले रही है। निसार के लॉन्च होने से अब कामचटका जैसे भूकंप, सुनामी से पहले खतरे का सायरन बजने लगेगा और समय से पहले लोग सचेत हो जाएंगे। सरकारें राहत और बचाव का काम ज्यादा आसानी से कर पाएंगी। निसार की सफल लॉन्चिंग भारत और दुनिया के लिए ऐसी बड़ी उपलब्धि है कि यह बड़ी आपदाओं से दुनिया को ज्यादा सक्षम तरीके से बचा पाएगी। अब समय से पहले खबर मिलने से लाखों जिंदगियां बच पाएंगी। इसके दोहरे रडार, हर मौसम में काम करने की क्षमता और मुफ्त डेटा नीति इसे अनोखा बनाती है। भारत के लिए यह आपदा प्रबंधन, कृषि और जल प्रबंधन में गेम चेंजर साबित होने वाला है। Honorable members, it's a matter of great national pride that India has successfully launched the NASA ISRO synthetic aperture radar NISAR satellite from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. आपको मालूम है कि 30 जुलाई 2025 को ही रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास ओखोटस्क सागर में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने 12 देशों रूस, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का, सोलोमन द्वीप, चिली, इक्वाडोर, पेरू, फिलीपींस, गुआम और न्यूजीलैंड में सुनामी का खतरा पैदा किया। इस भूकंप की ताकत हिरोशिमा जैसे 9,000, 14,000 परमाणु बमों के बराबर थी। कुरिल द्वीपों में 5 मीटर ऊंची लहरें आ गई थी। फुकुशिमा, जापान में लोग 2011 की सुनामी की याद से डर गए थे। ऐसी आपदाओं की पहले से खबर मिलना बहुत जरूरी है। यही काम निसार करेगा। यह सैटेलाइट भूकंप से पहले जमीन की हल्की हलचल को पकड़ सकता है, सुनामी की संभावना का ज्यादा आसानी से अनुमान लगा सकता है। जरा समझिए कि निसार आपदाओं की खबर पहले से कैसे देगा। भूकंप होने पर यह फॉल्ट लाइनों यानी धरती की दरारों में होने वाली छोटी हलचल को पकड़ लेता है। इससे भूकंप की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। सुनामी में भूकंप के बाद समुद्र की हलचल और तटीय बाढ़ को मॉनिटर करके यह सुनामी की चेतावनी पहले से दे देगा। ज्वालामुखी में यह ज्वालामुखी के नीचे की गतिविधियों या जमीन की सूजन को देखकर विस्फोट की खबर पहले दे पाएगा। लैंडस्लाइड और बाढ़ में यह पहाड़ों में मिट्टी की हलचल या नदियों के जलस्तर को मापकर लैंडस्लाइड और बाढ़ का अलर्ट पहले से दे देगा। भारत के लिए निसार क्यों जरूरी है, इसे समझिए। भारत में हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप,
असम केरल में बाढ़ और उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी आपदाएं आम बात हैं। निसार इनका पहले से पता लगाकर जान माल बचाने में सहायता करेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में फसलों और मिट्टी की नमी की जानकारी से किसानों को फायदा पहुंचेगा। वाटर मैनेजमेंट में भूजल और नदियों के स्तर को मापकर पानी की कमी से निपटा जा सकेगा। तटीय सुरक्षा की बात करें तो तटीय कटाव और समुद्री बर्फ को ट्रैक करके समुद्री पर्यावरण यह बचा पाएगा। बता दें कि निसार को इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह पहली बार था जब GSLV ने सूर्य समकालिक कक्षा में सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट का वजन 2392। यह सैटेलाइट SUV जितना बड़ा है। लॉन्च को इसरो के YouTube चैनल पर लाखों लोगों ने लाइव देखा। पहले यह मिशन मार्च 2024 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन एंटीना के गर्म होने की समस्या के कारण इसे टाल दिया गया। नासा ने इसे बाद में ठीक कर दिया। अब यह मिशन पूरी तरह सफल है और दुनिया इसके लॉन्च होने से राहत की सांस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। रितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35